घुमाकर इन्हें हजारों चक्कर देंगे, हम जंग के टक्कर। जब तक है हम में दम नहीं पीछे हटेंगे हम। बेब्लेड हो जाओ शुरू, बेब्लेड हो जाओ शुरू। निकालो तुम ब्लेड अब, दिखाओ मुल्तान, जीत होगी हासिल, तुम्हारो नहीं हिम्मत। देखो आया मेटल फ्यूरी, लेकर बेब्लेड हो जाओ शुरू, मेटल फ्यूरी हो जाओ शुरू। बेब्लेड हो जाओ शुरू, लड़ेंगे न डरेंगे, जीतेंगे। अब वक्त आ गया, अब इतिहास दोबारा लिखा जाएगा, सब कुछ अंधेरे से ढक जाएगा। हम इस दुनिया को मिटा देंगे और वो तबाही और क्रिएशन करेंगे जो किंग हेडिस भी नहीं कर पाए। वहाँ देखो, और भी फैल रही हैं। सब लोग कस के पकड़े रहना। कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे उल्टी आ रही है। ये हेलीकॉप्टर सेफ नहीं है, तो सर्विस शिप अब और कितनी दूर है? डेटा के मुताबिक हमें अब तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या था? एक बड़ा सा आइलैंड सतह पर आ पहुंचा है जहां एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मुझे डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन लगता है समंदर के नीचे से वो अचानक सतह पर आ गया है। समंदर के नीचे से? मैं तुम्हें एक फोटो भेज रही हूँ जो अभी रशिया के सैटेलाइट से लिया गया है, जरा ध्यान से देखो। वो क्या है? अच्छा, हेडिस के इसी राज्य के बारे में मिस्टर जोहानस बात कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं। प्राचीन वक्त में किंग हेडिस ने अपने राज्य का कुछ हिस्सा समंदर के नीचे डुबो दिया था, ताकि वो आधुनिक जमाने में नेमेसिस के साथ दोबारा जन्म ले सके। और जब दुनिया को अंधेरे में ढकेल कर तबाह किया जाएगा, तब वो एक नया बढ़िया सा राज्य बना सके। तो वो लोग शायद वहीं पर होंगे। तुम्हें क्या लगता है? ऐसी बात है तो चलो सीधे आइलैंड पर जाते हैं। हिकारू, प्लीज हमें आइलैंड के बारे में सारा डेटा दे दो। हमारे पास और डेटा नहीं है। कुछ भी नहीं? वेल, मुझे लगा सर्वे शिप अभी वहाँ था। इस आइलैंड के इर्द गिर्द कई बड़े बड़े ट्विस्टर्स हैं, तो शायद ये शिप ज्यादा करीब नहीं जा सकता। और उसके ऊपर आसमान में मोटे मोटे बादल है, इसीलिए हमें सैटेलाइट से जो तस्वीर मिली वो ही मैंने तुम्हें दिखाई। सो आई एम सो सॉरी। यहाँ से आगे जाकर तुम्हें अपना जजमेंट लगाना होगा। किसी जानकारी के बगैर दुश्मन के इलाके में घुसना बहुत खतरनाक है। लेकिन हम बहुत दूर आ चुके हैं, तो जीत कर ही जाएंगे। ध्यान से सुनो, नेमेसिस की ताकत का अंदाजा लगा पाना सचमुच मुश्किल काम है। प्लीज जरा संभल कर। क्या हम ये कर पाएंगे? तूफान तो और भी भयानक हो रहा है। ये तूफान भी नेमेसिस की वजह से आया होगा। सुन रहे हो ना? प्लीज हमें किसी तरह उस आइलैंड तक पहुंचा दो। कोशिश करेंगे, लेकिन हमने ज्यादा फ्यूल यूज किया है। शायद हमारा वजन ज्यादा है। हमारा वजन ज्यादा है?
जरा देख के तो उड़ो यार। मुझे नहीं लगता ये कुछ कर सकते हैं। तुम दोनों चुप रहो। केंटा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मजेदार कहानी है। इसमें मजेदार क्या है? तो ये तुम्हारी गलती है कि हमारा वजन ज्यादा है। वैसे तुम यहाँ आए कब, ये बताओ? बस यही एक तरीका था जिससे हम तुम्हारे साथ हो सकते थे। हाँ, और मेरे रहते नेमेसिस कुछ भी नहीं कर सकता है। नाराज मत होना चिंगा, मैं तुम्हारे और बाकियों के साथ लड़ना चाहता हूँ। ओके, हमें अपने साथ चलने दो प्लीज। लेकिन दोस्तों, हमारे पहुंचने से पहले हेलीकॉप्टर बिगड़ गया तो ये मुझसे नहीं संभल रहा। लगता है हमें फौरन लैंड करना होगा। ओह नो, ये नहीं हो सकता। अगर ये क्रैश हो गया तो सब खत्म। ओह नो, और ये हमारी गलती है। ये गलत बात है। गाइस, यही पास में एक आइलैंड है, वहाँ पर लैंड करना सेफ होगा। थोड़ा वजन कम करते हैं। हमें अभी के अभी वजन कम करना होगा। लैंड कर रहा हूँ। सब लोग ठीक है? मुश्किल से। ये कितना छोटा आइलैंड है, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई रहता भी होगा। हमें यहाँ लैंडिंग नहीं करनी चाहिए थी, जबकि हम दुश्मन की बेस के बहुत करीब हैं। मेडोका, हमें बताओ हम लोग हैं कहाँ? एक मिनट रुको, मुझे सर्विस शिप से सिग्नल मिला है। नेमेसिस का आइलैंड बहुत करीब है। ओके, लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे? हेलीकॉप्टर तो खराब हो गया। हमें दुश्मन का लोकेशन पता है ना? हाँ, अगर मैंने हिकारू के डेटा और सर्विस शिप के डेटा को कंबाइन किया तो फिर कोई गलती की गुंजाइश नहीं। ठीक है, तो हमें नाव से जाना पड़ेगा। हाँ। नाव से? हेलीकॉप्टर में इमरजेंसी के लिए लाइफ बोट्स होती हैं। पर सुबासा, हेडीज आइलैंड के आसपास वाले बड़े ट्विस्टर्स का क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, उसे तो मैं अपने लियोन के साथ आसानी से संभाल लूंगा। नाव? हाँ, लगता है और कोई तरीका नहीं है। सब लोग चलने को तैयार हैं? हाँ। हम सब लोग लाइफ बोट में फिट हो सकते हैं ना गाइस? ऐसी जगह में मैं पीछे रहने को तैयार नहीं हूँ। मेरे लिए रुको। केंटा, यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे साथ चलो जल्दी। जिंगा। हाँ। हम तुम्हें रोकेंगे नेमेसिस, हम तुम्हें हर हाल में रोकेंगे, समझे? अब मैं आखिरकार जिंगा के साथ लड़ सकता हूँ। मैं रायुगा की जगह लूंगा और अपनी ताकत सबको दूंगा। लाजवाब, ये सचमुच कमाल का है। मैंने इतना शानदार पावर भरा बे पहले कभी नहीं देखा। इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बहुत जल्द ब्लैक सन का पावर पृथ्वी को अंधेरे में धकेल देगा। उसके बाद किंग हेडिस की ख्वाहिश पूरी होगी। इंसानों का झूठा इतिहास जो अब तक चल रहा है खत्म हो जाएगा और हम एक नई दुनिया का दरवाजा खोलेंगे। ऐसी दुनिया जिस पर हम पूरी तरह राज करेंगे। हम अंधेरे का वो राज्य खड़ा करेंगे जो किंग हेडिस चाहते थे। बस बहुत हो गई तुम्हारी बेकार की बक बक। तुम तो, अरे वाह, ये तो मास्टर रायू का है ना? तुम तो वक्त से पहले ही आ गए, पर अकेले? आज अपने साथ अपने नन्हे दोस्तों को नहीं लाए? चुप हो जाओ, लेजेंडरी ब्लेडर्स का मुझसे कोई वास्ता नहीं है, समझे? लेकिन तुमने ड्रैगन एम्परर के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत की, इसकी सजा जरूर मिलेगी। ओ माय, तुम सचमुच सोच रहे हो कि तुम मास्टर राहु के खिलाफ जीत सकते हो? मैंने सोचा था उससे भी तुम बेवकूफ निकले। चुप हो जाओ। ड्रैगो, इस बेवकूफ को ऐसा सबक सिखाओ कि याद रखे। नेमेसिस!
तूफान शांत हो गया। हाँ? हे, जरा वहां तो देखो। मुझे लगता है वो जरूर किंग हेडीज का खोया हुआ राज्य होगा। लेकिन फिर अचानक तूफान अपने आप रुक क्यों गया? छोड़ो ना, हम तो पहुंच गए। चलो जल्दी उस आइलैंड पर जाते हैं। ड्रैगो, मैं तुम्हें हरा दूंगा। नहीं हरा पाओगे, कोशिश करके देख लो। हो जाए शुरू। हो जाए शुरू। कुचल दो एल ड्रैगो, रोको उसे नेमेसिस। क्या वो दोनों इक्वल हैं? राघव बस उसके साथ खेल रहा है। हाँ? अभी तक नेमेसिस ने अपना आधा पावर भी इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, क्या ये सच है मास्टर प्लूटो? हाँ बिल्कुल। मुझे एहसास हो जाना चाहिए था। ओह, हारे हुए ड्रैगन एम्परर, तुम्हारे ताकतवर होने का नाटक ज्यादा देर नहीं टिकेगा। क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में सिर्फ इतना ही पावर है? ड्रैगो! ब्लैक सन के टुकड़े टुकड़े कर दो। साबित करो कि ड्रैगन एम्परर सबसे ताकतवर बे है। उसे मिट्टी में मिलाओ। एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर। ड्रैगन एम्परर सुप्रीम फ्लाइट। बहुत ठंडा है। अब क्या है झींगा वहां पर? हाँ? उस बिल्डिंग में से भयानक एनर्जी निकल रही है। समझ गया, तो यही वो जगह है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तुमने वो देखा? वो था ड्रैगन एम्परर का पावर। अब क्या तुम समझे कि दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बे एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर है? बोलो, समझ में आया? तुम कितने दुखी हो मास्टर आयुगा। तुम सचमुच इरिटेटिंग हो, जानते हो? क्या तुम्हें सचमुच लगा कि तुम इस पावर लेवल से नेमेसिस के खिलाफ जीत पाओगे? मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मेरा पेट दुख रहा है। लेकिन कैसे? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम खुद को भले ही ड्रैगन एम्परर कहते हो, लेकिन आखिर तुम हो तो एक मामूली इंसान और कुछ नहीं। लेकिन नेमेसिस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। क्या तुम इसका मतलब जानते हो? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारे पास चाहे कितनी भी ताकत हो, एक गॉड के आगे इंसान सिर्फ कीड़े जितना है। और तुम तो जानते ही हो कि कीड़े पृथ्वी पर सिर्फ रेंगते रहते हैं मास्टर आयुगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाऊंगा बेवकूफ इंसान। Come on, नेमेसिस! क्या बात है, एक हल्के से हमले में भी इतनी ताकत है। एल ड्रैगो एक सूखे पत्ते की तरह है जो तेज हवाओं से इधर उधर उड़ रहा है। ये कमजोर है। एल ड्रैगो कितना कमजोर है।
तो तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो। हाँ, तो इसलिए तुम खुद को दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर कहते हो, लेकिन इसे तुम कितने वक्त तक टिकाए रख सकोगे? हाँ मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रायुगा। ओ माय, बाल बाल बच गए। मैंने कभी इतना कमजोर दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं देखा है। तुम ड्रैगन एम्परर के नाम को मिट्टी में मिला रहे हो। उससे अच्छी बात तो ये है कि तुम हार मान लो। देखो, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। फौरन मेरे आगे झुक जाओ, मुझसे माफी मांग लो, बस इतना काफी है। ऐसा किया तो मैं फिर एक बार तुम्हें अपना वफादार नौकर बना दूंगा। मुझे बताओ कैसी लगी तुम्हें ये बात? हाँ, लेकिन तुम्हारी पोजीशन जोहानस से भी छोटी जरूर होगी, वरना तो यहीं की यहीं तबाह हो जाओगे। तो दोनों में से क्या मंजूर है मास्टर रायुगा? चुप रहो, तुम सिर्फ हेडिस का बंदर हो, उससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। एल ड्रैगो! कोई फायदा नहीं। एल ड्रैगो! ये भी बेकार, फिर से ट्राई करो। बेहद दुख की बात है। इतनी ताकत! इतने दुखी और परेशान लग रहे हो। मुझे इसी का बेसब्री से इंतजार था। अब मैं नया सा महसूस कर रहा हूँ। इतना फ्रेश, मेरा दिल हल्का हवा में लहराता सा है। लेकिन तुम्हारी वजह से जो शर्मिंदगी महसूस हुई है, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं इस खेल से थक रहा हूँ, मैं इसे अभी खत्म करता हूँ। गुड बाय मिस्टर रायुगा, लगता है हमारे अलग होने का वक्त आ गया है। अब काली लपटों में जल जाओ, अंधेरी खाई में अपने पावर की कमी पर पछताते रहना। ये क्या? हाँ, रायुगा! क्या रायुगा नेमेसिस से लड़ रहा है? हाँ, ये नहीं हो सकता। रायुगा! रायुगा! रुको, वहां मत जाओ कैंटा। मुझे हरा दिया। तुम अब भी खड़े हो। मैं ये कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं उन सबको कुचल डालूंगा जो ड्रैगन एम्परर की बेइज्जती करते हैं, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। चाहे तुम्हारी जान क्यों ना जाए, ये कहा तुमने? ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मुझे तो इतनी हंसी आ रही है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम जितना रोकने की कोशिश करोगे उतना ही तड़पोगे। फिर भी कोई फायदा नहीं, तुम्हें कीड़े ही रहोगे। भले ही तुम सख्त बनने की कोशिश करो, पावर का फर्क साफ जाहिर है। कोई भी कीड़ा गॉड से नहीं जीत सकता। देखो मुझे, एल ड्रैगो! बेवकूफ! हाँ, ये बहुत अच्छा है। एक कीड़े को बिल्कुल इसी तरह जमीन पर रेंगना चाहिए। इससे पता चलता है कि तुम कितने घटिया हो। आखिर में यही है तुम्हारे पावर के लिमिट। अब गॉड का पावर तुम्हें कुचल देगा। एक कीड़े का अंत ऐसा ही होना चाहिए। क्यों मुश्किल लग रहा है? क्या कहना चाहते हो? कीड़े की भाषा में बताओ ना। मैं कभी भी हार नहीं सकता। मेरा ओपोनेंट अगर एक गॉड भी है तो भी मेरे रास्ते में आने वाले हर शख्स को मैं हराऊंगा। सुना तुमने? मेरा नाम रायुगा है। मैं इस दुनिया पर स्ट्रॉन्गेस्ट बनकर राज करूंगा, खुद ड्रैगन एम्परर। अल्टीमेट मूव ड्रैगन एम्परर लाइफ डिस्ट्रक्टर।
नेमेसिस! क्या बात है, ये बहुत ही अच्छा है। ये दुनिया में सबसे बेस्ट फीलिंग है। ये वाकई बेस्ट है। रायुगा, नेमेसिस के आगे इतनी देर तक टिके रहे, ये बड़ी बात है। ये रहा तुम्हारा इनाम, ले लो। स्पेशल मूव और रायुगा, ओह नो, रायुगा, नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। रायुगा